Assalamualaikum. Welcome to back my YouTube channel LM for all. Today we are discuss about कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज इसका हम चैप्टर 8 करेंगे जो काफ़ी लेंथी है, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि इसे हम कीवर्ड के ज़रिए इजी से समझने की ट्राई करें ताकि वक्त भी ज़्यादा ना लगे। ये इसके हम अभी शुरू करते हैं। इसका सेक्शन 106 से शुरू करते हैं जो रिलेटेड है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस ऑन कन्वेक्ट, जुर्म की रोकथाम का हिस्सा कायम करने के लिए यानी कि सज़ा और अमन बरकरार रखने के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में है। वेन एवर एनी पर्सन एक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस पुनिशेबल अंडर चैप्टर 8 ऑफ द पाकिस्तान पिनल कोड, इसमें बताता है कि जब कोई बंदा चैप्टर 8 के तहत काबिल सज़ा याफ्ता मुजरम होता है, पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 143, सेक्शन 149, सेक्शन 153 ए या इसके सेक्शन 154 के तहत काबिल सज़ा जुर्म के अलावा यानी कि इन दफ़ात के अलावा मुजरम होता है या किसी पर हमला करता है या फिर अमन के ख़िलाफ़ वर्जी करने वाले दूसरे जुर्म में मुलव्वस होता है या फिर जो ऐसा जुर्म करता है उसकी मदद करता है या किसी भी फ़र्द पर इल्ज़ाम लगाया गया हो कि मुजरमाना धमकी का इर्तिकाब करने वाला है, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट या फिर अदालत के सामने इस तरह का मुजरम मुरतब हुआ हो, तो ऐसी अदालत का ख्याल है कि ऐसे शख्स के लिए ज़रूरी है कि उसे पुरअमन रखने के लिए बॉन्ड्स पर अमल दरामद कराया जाए। ऐसे शख्स को सज़ा सुनाते वक्त हुक्म दे सकती है कि वह अपने वसाइल के मुतनासिब अपने वसाइल के मुताबिक रकम के साथ ज़मानत या बग़ैर ज़मानत या अमन के दुरानियों को बरकरार रखने के लिए बॉन्ड पर अमल दरामद कराए। इसके साथ ही एक मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास सेशन कोर्ट को बताया गया कि ये जो अमन कराने का वो दुरानिया है, सच कोर्ट ओपिनियन डैट के नेसेसरी टू रिक्वायर टू पर्सनस टू एक्यूज बॉन्ड फॉर द कीपिंग द पीस, सच कोर्ट मे एट द टाइम पासिंग सेंटेंस ऑन ऑर्डर हिम टू execute a bonds to some permanent of means which without surety keeping to pace during the period not such exceed than, यानी कि ये पीरियड जो उससे बॉन्ड कराने का हो या 3 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए या अदालत के ख्याल के मुताबिक जो फिट हो उसके मुताबिक होना चाहिए। और इसकी हम क्लास 1 डिस्कस कर रहे थे। इसमें बताया इतना ही है कि चैप्टर 8 में जो अक्यूज्ड पर्सन हो पिनल कोड के, उसकी कुछ दफ़ात बताई हैं जो उनके अलावा हो। अगर वो हो तो उसे सज़ा के दौरान उसे पीसफुल रखने के लिए बॉन्ड्स वगैरह उससे लिया जा सकता है, जिसकी मुद्दत है वो 3 साल से ज़्यादा ना हो या जितनी अदालत समझे उतनी हो सकती है। इसकी क्लास 2 में बताता है इफ़ द कन्वेंशन is set aside on appeal or otherwise bond execute shall be games। इसमें बताता है जब भी कोई सज़ा किसी अपील में ख़त्म हो जाए तो बॉन्ड भी एग्जीक्यूट हो जाता है, वो भी बातन हो जाता है, यानी कि उस पर भी वो भी ख़त्म हो जाता है। क्लास 3 में बताता है एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन में आल्सो भी मेड एन अपील कोर्ट फॉर एक्सरसाइज ऑफ पावर, यानी कि कोई भी क्लास 3 में बताता है सेक्शन के तहत एक हुक्म अपील कोर्ट के ज़रिए भी दिया जा सकता है कि इस पर नज़रसानी के अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए, यानी कि कोई भी अपील कोर्ट इसके नज़रियात को इस्तेमाल करते हुए, इस ख्याल को इस्तेमाल करते हुए अपने इख्तियारात में कोई आर्डर दे सकती है। ये था हमारा चैप्टर 8 का कर रहे थे हम। इसमें किया हमने अब हम सेक्शन 107 कर रहे हैं, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस इन अदर केसेस, यानी कि अदर केसेस में सिक्योरिटी के साथ वैन एवर मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास इन्फॉर्म डैट के पर्सन लाइकली कमेंट्स ए ब्रीच ऑफ पीस, यानी कि इसमें बताता है कि मजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास का उसे जब कोई इन्फॉर्म्ड किया जाएगा कि कोई आदमी किसी पीस में खलाल पैदा कर सकता है और डिस्टर्ब द पब्लिक रेक्टेंगुलेटर या फिर पब्लिक के सुकून को डिस्टर्ब कर सकता है और रॉन्गफुल एक्ट या कोई रॉन्गफुल एक्ट कर सकता है या पीस ब्रीच कर सकता है, तो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का जब समझेगा कि ये सफिशिएंट ग्राउंड इसको
मौजूद है इन बातों में, इस इंफॉर्मेशन में, तो उसके ख़िलाफ़ वो श्योरिटी बॉन्ड के बारे में कह सकता है। एंड शो डैट एंड बॉन्ड श्योरिटी बॉन्ड एंड विदाउट श्योरिटी आर कीपिंग द पीस आर पीरियड इन नॉट एक्सीड दैन 1 ईयर्स, यानी कि ये जो श्योरिटी बॉन्ड का पीरियड होगा ये 1 ईयर से ज़्यादा नहीं होगा, या फिर उतना होगा जितना मजिस्ट्रेट समझेगा कि ये ठीक है। ये इस फर्स्ट क्लास में इतना ही बताता है। सेकंड क्लास में प्रोसीडिंग शैल नॉट बी टेकन अंडर द सेक्शंस अनलेस इधर से उस शख्स के खिलाफ कोई प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती दी पर्सन इन्फॉर्म्ड अगेंस्ट आर प्लेस वेयर ब्रीच ऑफ पीस, यानी कि उस पर्सन के खिलाफ कोई जिसके खिलाफ कोई इन्फॉर्मेशन मिली होती है उसके बाद इस वक्त तक कार्रवाई नहीं की जाती। दी प्लेस वेयर ब्रीच ऑफ पीस, यानी कि कोई भी जहाँ जिस जगह बताया गया हो कोई अमन तबाह ना किया गया, डिस्टर्ब दी अपीरेंस, ना ही कोई डिस्टर्बिंग पैदा किया विदन द लोकल लिमिट्स ऑफ सच मजिस्ट्रेट ज्यूरिसडिक्शन, जिस मजिस्ट्रेट को बताया गया होता है उसके एरिया में कोई डिस्टर्बिंग या उस वक्त तक उस आदमी को नहीं पकड़ा जा सकता जब तक वो कोई डिस्टर्बिंग पैदा नहीं करता। एंड नो प्रोसीडिंग शैल बी टेकन बिफोर द मजिस्ट्रेट, ना ही मजिस्ट्रेट के सामने उसके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग किया जा सकता है। एक्सपेक्ट विदन द अप्रूवल ऑफ द सेशन जज, यानी कि सेशन जज की अगर कोई चीज़ पकड़ी नहीं गई तो सेशन जज की जो अप्रूवल के बगैर उस आदमी के खिलाफ कोई नहीं किया जा सकता कोई भी प्रोसीड। इसमें इतना ही बताया गया है कि उसके लिए ज़रूरी है कि सेशन जज से परमिशन लेनी होगी हमें जब तक ब्रीच ना पकड़े विदन द लोकल लिमिट्स ऑफ मजिस्ट्रेट ज्यूरिसडिक्शन, देशों लिमिट ज्यूरिसडिक्शन है वो मजिस्ट्रेट के एरिया में। इसमें थर्ड में बताता है प्रोसीडर मजिस्ट्रेट इफ इज नॉट एम्पावर्ड एक्ट टू अंडर सब सेक्शन 1। इसकी क्लास 3 में बताता है प्रोसीडिंग इफ़ मजिस्ट्रेट इज़ नॉट एम्पावर्ड टू एक्ट अंडर सब सेक्शन, यानी कि अगर कुछ सब सेक्शन के अंदर पावर नहीं रखता वैन ए मजिस्ट्रेट इज़ नॉट एम्पावर्ड प्रोसीडिंग अंडर सब सेक्शन 1 हैज़ रीजन टू बिलीव दैट पर्सन लाइकली कमिट ब्रीच ऑफ द peace disturbs and retaliatory are to be any wrongful act and may prohibition breach of a peace or disturbing retaliatory and at such a। तो इसमें बताता है कि इसकी कि कोई मजिस्ट्रेट तरीक़ाकार मजिस्ट्रेट को झेली दफ़ा 1 के तहत कार्रवाई करने का अख्तियार नहीं है। जब किसी मजिस्ट्रेट के पास झेली दफ़ा करने का अख्तियार नहीं होता तो इसके पास ये यकीन करने की वजह है कि कोई भी शख्स अमन के ख़िलाफ़ वर्जी या खलाल पैदा कर सकता, तो अवामी सुकून या ऐसा गलत काम करना जिससे शायद अमन में खलाल पैदा हो तो अवामी सुकून में खलाल पैदा हुआ हो, इस तरह के अमन या खलाल को रोका नहीं जा सकता। बदीगर ऐसे शख्स को हिरासत में लेकर, यानी कि जब मजिस्ट्रेट समझे कि कोई शख्स ऐसे शख्स को हिरासत में लेकर ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे के बाद इसकी वजूहात दर्ज की जा सकती हैं, यानी कि उससे पहले हिरासत में लिया जा सकता फिर उसकी वजूहात दर्ज की जा सकती है, इसका वारंट भी जारी किया जा सकता है हिरासत में लेने के बाद, और इसलिए वजूहात के नकल केस के साथ निपटाने के बाद अख्तियार मजिस्ट्रेट को भेजी जा सकती है। यानी कि कोई भी शख्स जब कोई ऐसी बात हो कि उसका यकीन हो कि वो खलाल पैदा करेगा लेकिन वो दफ़ा सब सेक्शन की दफ़ा 1 के तहत मजिस्ट्रेट के उसे यानी कि नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो उसे पकड़ सकते हैं और कस्टडी में ले सकते हैं। लस्ट लेने के बाद वो उसके बाद में वारंट ये लिखा हुआ है रिकॉर्डिंग हिज रीज़न इशू ए वारंट फॉर अरेस्ट इफ़ ही हैज़ नॉट इन कस्टडी बिफोर कोर्ट आर सेंड टू हिम बिफोर मजिस्ट्रेट इन पावर डील विद इन केस, यानी कि बताता है कि डिस्टर्ब और ट्रायंगुलेट, यानी कि वो उसे पकड़ सकते हैं और मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर सकते हैं।